हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि सभी को पता है कि हरियाणी में क्या हो गया है। बहुत बड़ा दुख पड़ गया है गोरेलाल भैया के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर। तो भगवान से अब तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि जो हुआ बहुत बुरा हुआ भाई। और आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी मम्मी की कंडीशन क्या हालत हो रखी है। तो भाई भगवान ने उनके दो दो बच्चे ले लिए। तो भगवान से अब यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी आपने किया बहुत बुरा किया, आप उस परिवार को इतनी शक्ति देना दुख सहने की कि वो थोड़े अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि वो खुद अपने आप से ही बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बार बार, मतलब उस कंडीशन में नहीं है। तो गैस अब उनके लिए तो वो ज़िंदगी भर का दुख हो गया, वो तो वो कभी नहीं भुला सकते। तो ये चीज़ें हैं गाइस, लेकिन भगवान ने किया जो भी बहुत बुरा किया और होनी को कोई नहीं टाल सकता है। शायद भगवान ने उनको इतनी ही आयु दे के भेजा था, लेकिन अब भगवान अगर उन्हें कहीं भी जन्म दे तो पूरी आयु के साथ दे और उन्हें वो सारी खुशियाँ मिलें जिनके वो हकदार थे, जो इस जन्म में उन्होंने नहीं देख पाई वो खुशियाँ, वो चीज़ें। तो वो अगले जन्म में उनको अच्छे से मिलें और पूरी आयु देकर भेजना भगवान। बस हम यही दुआएं कर सकते हैं भगवान से। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हरियाणा में आप लोगों को पता होगा कि एक और चैनल पर स्ट्राइक आई है, जो है साधना देवी के। उससे पहले आई थी रूबी के चैनल पर स्ट्राइक। तो भाई ये कौन कर रहा है नहीं पता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लपेटा जा रहा है शिवानी को, क्योंकि जो भी कर रहा है ना ये चीज़ें, वो इसलिए कर रहा हो शायद कि ये सब शिवानी इसके लपेटे में आए। तो मुझे लग रहा है कि फिर से वही षड्यंत्र रचाया जा रहा है, वही चीज़ें की जा रही हैं शिवानी को, कि कहीं ना कहीं ये लोग जिनके चैनल क्रम बाई क्रम बने थे उसी क्रम में इनके चैनल जा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक आ रही हैं। तो जैसे पहले उन आर्यारी वाली का चैनल बना था, फिर उसके बाद इनकी भौजी की ननद का, फिर साधना का। तो उसी प्रकार से उनका चैनल पहले गया, फिर रूबी का चैनल का नंबर आया, अब साधना के चैनल का नंबर। तो भाई ये जो भी बंदा है या कोई और है कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए कर रहा है कि आपस में ये अरियारी वाले लड़ें भिड़ें और कहीं ना कहीं ये शिवानी को टारगेट करें। तो ये मेरा अंदाज़ा लग रहा है इस चीज़ को देख के कि कहीं ना कहीं ये इसलिए करवाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं शिवानी वो उसने साधना ने ये चीज़ें बोली भी हैं कि अरियारी के ही चैनल क्यों पे स्ट्राइक आ रही है और डिलीट हो रहे हैं, और आसपास के क्यों नहीं हो रहे हैं और किसी के क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये जो भी कर रहा है, तो मैं तो कह रही हूँ ये अंधेरा देवी के नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर वो सबकी वीडियो डाल रहा है, सबके थंबनेल लगा रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसे चैनलों को स्ट्राइक आए तो कहीं सही भी है। साधना तो किसी का कुछ यूज भी नहीं कर रही थी, किसी का कुछ डाल भी नहीं रही थी, वो तो अपना अच्छा अच्छा दिखा रही थी, अच्छा ही कर रही थी वो। तो उसके चैनल पे स्ट्राइक आना ये तो हमें सही नहीं लग रहा है भाई। कहीं ना कहीं चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जो रूबी थी उनके चैनल पर तो उन्होंने थोड़ी बहुत गालियाँ दी थी, और मतलब ऑडियंस को या किसी को भी जो जातिवाद पर गालियाँ दी थी वो सब किया था, और वो चीज़ें उन्होंने मानी भी हैं कि हमने गाली दी थी इस वजह से शायद हुआ हो ये सब। तो हो सकता है उस वजह से हो, लेकिन जिस तरह से साधना के चैनल पर स्ट्राइक आई है तो ये तो भाई गलत है। और जैसे कि रानी ने बताया है, जो उनके मैनेजर हैं साधना के, उन्होंने बताया है कि एक ही चैनल से स्ट्राइक आई है, जो रूबी के चैनल पर स्ट्राइक है वो और ये सेम सेम है देने वाला। तो भाई ये कौन है, तो पता तो चल ही जाएगा भाई कौन है क्या है। और साधना से ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं कि हम तब तक खाना नहीं खाएंगे, तब तक पानी भी नहीं पिएंगे जब तक स्ट्राइक नहीं हटी। तो भाई, और सीधा सीधा हमें स्ट्राइक क्यों दे रहे हो, सीधा सीधा हमें जहर ला के मार दो, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं। तो ये तो भाई देखो, किसी की गरीब के पेट पर लात मत मारिए। कौन है जिसने भी स्ट्राइक दी है भैया हटा लीजिए, अब करने दीजिए। उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए हैं, उन्हें भी चैनल से उम्मीद होती है कि आशा होती है कि हम भी थोड़ा बहुत कमाएंगे और अपने घर परिवार को देखेंगे।
तो भाई ऐसा मत करिए। और भाई ये चीज़ें हैं। और भौजी की बात कर लेते हैं। अब भौजी जैसे कल बहुत चोट लगी थी, वो कह रही थी हम उनकी मिट्टी में भी शामिल नहीं हो पाए, इतनी गहरी चोट थी उनको। और वो खुद बीमार बता रही थी अपने आप को, तो उसके लिए दवाई लेने इतनी दूर गई थी। और वो बीमारी ऐसी बता रही हैं कि वो सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों भाई, इस पे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर बीमारी अपनी उस पर नहीं बताई जाती। तो हो सकता है उसके लिए वो गई होंगी बाहर कहीं, लेकिन उसी दौरान उनके चोट लग जाती है और आइटों से। तो देखो भाई, जो भौजी हैं, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो इंग्लिश के वर्ड बहुत अच्छे बोल लेती हैं। जैसे रिक्वेस्ट शब्द उन्होंने बहुत अच्छा से बोला था, जो गांव के देहात के लोग बोल भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से तो उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है भाई। तो जिस आइटो में वो बैठ के आ रही थी, वहीं पर उनको खबर लगी ये प्यारे लाल की। तो इतनी वो भड़बड़ा गई कि उनके चोट लग गई, और फिर आइटो वाले ने उनको पट्टी वट्टी लगा दी। लेकिन वो चोट ऐसी गहरी थी, इतनी अच्छी पट्टी कराई थी उन्होंने कि वो 1 घंटे बाद ही सही हो गई थी। आज भी वो दिखा रही थी व्लॉग में, लेकिन कहीं हमें नहीं दिखाई दी। तो ऐसा हो सकता है कि इतनी अच्छी मल्लम पट्टी कराई हो और वो तुरंत की तुरंत ठीक हो जाती हो, ऐसा कुछ था। तो और उनकी दीवार गिर गई है भाई। दीवार को बार बार दिखाए जा रही हैं, दीवार गिर गई, दीवार गिर गई। तो वो दीवार ईंट पे ईंट रखी हुई थी, तो वो तो गिरनी ही थी, आज नहीं तो कल गिरनी थी। तो वो दीवार को आप ऐसे भी लगा सकती हो। ठीक है, तो इसका दिखाना क्या है भाई? दीवार गिर गई। दीवार कोई वैसी तो नहीं बनी थी कि सीमेंट या उसकी पक्की बनी हो, वैसे गिर गई। ईंट पे ईंट रखी है, वो तो कभी भी गिर जाएंगी, कोई एक लात मारेगा तब भी गिर जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और कहीं ना कहीं ये लोग अब सुधरने वाले तो है नहीं। आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आज भी किसी को, वीडियो वाले को टारगेट कर रही थी कि उसके बहुत पंख जमाए हैं। अब किसको बोल रही थी मेरी तो समझ में नहीं आया, और जिसको बोल रही होंगी शायद उसकी समझ में आ गया होगा कि पंख जमाए, पंख काट ले तो ज़्यादा अच्छे से उड़ पाएगी। तो मैं अनुभवी से ये कहना चाहूँगी, भाई पंख काट के कोई उड़ नहीं पाता है। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो उड़ने की कोशिश कर रहा है उसके अगर आप पंख काट दोगे तो वो कैसे उड़ पाएगा। तो इनको यही नहीं पता है कि बोलना क्या है। और गाइस, जो वीडियो रूबी को लेके, एक शॉर्ट वीडियो रूबी ने डाला था, उसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो वो रूबी वाला वीडियो भी बिल्कुल सही था, और कहीं ना कहीं साधना का वीडियो भी सही था। जैसे कि इन दोनों के वीडियो से लोग कंफ्यूज हो गए थे कि किसका सही है किसका गलत है। तो वो चीज़ें थी गाइस, क्योंकि साधना को भी नहीं पता था और रूबी को भी नहीं पता था कि ये चीज़ें सही हैं। रूबी, ये 25 तारीख की शाम की घटना है, जो शिवानी को पता चल गई थी 25 तारीख को शाम को ही। ठीक है, गोरेलाल भैया का फ़ोन आता है तभी। लेकिन गोरेलाल भैया ने ये बोल दिया था कि किसी को एकदम से मत बताना। ठीक है, और ये 26 तारीख की सुबह की बात है, जब रूबी का वीडियो आता है वो 26 तारीख की सुबह। तो देखो, गोरेलाल भैया के साथ में वहाँ उनके परिवार के और भी लोग थे, उन्होंने हरियारी में फ़ोन कर दिया होगा। ठीक है, तो उस फ़ोन से उनको बताया गया होगा कि रूबी आ जाओ, ऐसी सी बात हो गई है। तो इसलिए रूबी ने बना के डाल दिया कि मैं जा रही हूँ और ऐसी सी बात हो गई है, मैं हरियारी जा रही हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो आया, उसके बाद ही शिवानी ने तो बताया नहीं था किसी को, तो कोई मानने को तैयार नहीं था भाई। सभी लोग कह रहे थे ऐसे मजाक मत बनाओ। हमने भी एक वीडियो बनाई थी, मतलब उनका ही, उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके हमने भी लगाया था, जो अंधेरा के चैनल पे चल रही थी वो वीडियो। क्योंकि उसने तो, रूबी ने तो कहीं ना कहीं डिलीट कर दी थी, उसको बताया गया कि नहीं ये झूठ है, क्योंकि साधना ने बताया फिर वीडियो बना के ये झूठ है, ये फेक फैलाया जा रहा है। तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके हमने भी लगाया था कि ये लोग कितना मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो बात सही थी, लेकिन ये था कि उनको नहीं पता थी। और देखो, गांव की बात होती है, एकदम हवा की तरह फैलती है। तो कहीं ना कहीं गोरेलाल भैया ने इसलिए वो वीडियो डिलीट करवाई कि अगर कोई भी उनके घर का देख लेगा, अभी हम आ रहे हैं, हम आ पाएंगे शाम तक, ठीक है, या दोपहर तक। और देखा भी था 3 बजे के करीब एम्बुलेंस आई है गाँव में। तो 3 बजे के करीब शिवानी ने अपना वीडियो जो बनाया था वो अपलोड किया है। तो 3 बजे हम ऑडियंस को सबको पता चल गई थी। लेकिन गांव में अफवाह वो सुबह से ही फैल गई थी, क्योंकि गांव में उनके परिवार के और भी लोग थे वहाँ साथ में। ठीक है, तो इसलिए तो पता तो सभी को 26 तारीख को सुबह ही लग गई थी सभी को।
लेकिन शिवानी का वीडियो आता है शाम को 3 बजे। जब 3 बजे एम्बुलेंस गांव में आ जाती है तब शिवानी अपनी वीडियो अपलोड करती है, पब्लिक करती है, और तब मतलब सभी ऑडियंस को बताने के लिए। तो ये चीज़ें थी गाइस। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन थी कि शिवानी ने सभी से मना किया था बताने के लिए कि बताया ना जाए, क्योंकि भैया आप देख ही रहे हो उनकी मम्मी की और मौसी की क्या हालत थी कि किस कंडीशन में थी वो। तो इस तरह से एकदम से किसी का वीडियो देख के वो हैदपा ना हो जाए उनको भी। और ये एक्सीडेंट जो हुआ है भाई, तो पूनम तो नॉन स्टॉप वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो प्यारे लाल की जो वीडियो कल वायरल हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, जैसा शिवानी ने भी बोला है कि वो बेचारा, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो तो अपनी बहन को देख के हथपा खा गया था और वो गिर पड़ा है ऐसे करके। तो वो कहीं ना कहीं अगर समय पे उसका इलाज हो जाता, समय पर उसको कोई हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो बच जाता। क्योंकि लोग डर जाते हैं, वही बात है कि डर जाते हैं कि पुलिस केस हो गया, पुलिस केस हो गया, कहीं हम ना फंस जाए, कहीं हम ना फंस जाए। तो लोगों के अंदर ये जो हमारे देश में कानून है ना, उसकी वजह से थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं लोग बाग। तो इतनी जल्दी किसी भी उसको एक्सीडेंट केस को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी किसी में इंसानियत बची होती तो उस लड़के को ले जाते और पुलिस को भी फ़ोन कर देते और उधर उस लड़के को ले जाकर सही हॉस्पिटल में ले जाते और सही से टाइम से अगर उसका इलाज शुरू हो जाता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही बच जाता वो बच्चा। जहाँ तक न्यूज़ आ रही हैं कि वो हाथ पैर सब चला रहा है, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो समय से अगर इलाज मिल जाता तो शायद हो सकता था, क्योंकि पुलिस तो फिर आपको पता ही है कि कितनी देर में पहुंचती है ऐसे केसों में। और फिर निरी सारी लिखा पढ़ी, पता नहीं क्या क्या कागज़ बनते हैं, क्या 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 पता नहीं क्या क्या होता है, तब जाके वो इमरजेंसी में भर्ती कराते हैं। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा केस मिले किसी को भी तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि पुलिस केस है तो हम हाथ ना लगाएं, वो ना करें, ये ना करें। आजकल वीडियो का ज़माना है, वीडियो लोग बना रहे हैं, बराबर वीडियो बना रहे हैं। तो उन वीडियो बनाने वालों को भी सोचना चाहिए था कि ये बच्चा तड़फ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जान है, तो इसको ले जाते हैं हम। पुलिस को भी फ़ोन कर दीजिए, ये नहीं मैं कह रही कि पुलिस को मत बताइए, पुलिस को भी फ़ोन कर दीजिए। और इतनी भी पुलिस पागल नहीं है कि वो समझेगी नहीं ये चीज़ें, वो भी समझ सकती है। जो हमारे देश का जो कानून बना हुआ है वो भी समझेगा कि हाँ भैया हालत ख़राब थी तो इसलिए वहाँ ले जाया गया। तो ये चीज़ें हैं गाइस, लेकिन लोग डर जाते हैं तो इसलिए चीज़ें नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर उस बच्चे को समय से इलाज मिल जाता तो हो सकता है भगवान बच जाता वो। तो गाइस मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।